हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। आज कुछ माता-पिता के दिल का दर्द या कुछ दोस्तों के दिल का दर्द आपसे बयान करने आई हूँ। काफ़ी हद तक मैं ये मेरे बहुत सारे लिंक हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, जिनमें अक्सर ये बातें होती हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, स्टॉप एक्सपेक्टिंग। क्यों ना करें? अगर हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहीं करते हैं जहाँ हमें लगता है कि शायद, शायद, लेकिन वो शायद, शायद ही रह जाती है। और कोई किसी से क्यों ही एक्सपेक्ट करेगा और क्या ही एक्सपेक्ट कर लेगा और कौन किसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है? कहाँ कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करता है? आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। क्या कोई किसी की औकात है आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने की? और फिर आजकल का ज़माना तो बिल्कुल नहीं है, कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता, ना पूरी करता है। और कोई चाहता भी नहीं, हर कोई चाहता है मैं अपनी चीज़ें अपनी दम पे करूँ। मगर एक रिश्ता ऐसा होता है जहाँ थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या कहोगे आजकल की औलादें ही ऐसी हैं। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के बच्चों को देख-देख कर समाज में हो क्या गया है। 90% समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने सबसे बात की। कुछ फ़ॉरेन में भी मेरी एनजीओज़ ग्रुप्स हैं, उनसे बात की। एक ही जवाब आता है कि एक्सपेक्ट कुछ मत करो। और तो और बच्चों को अगर आप इतना कह देते हैं कि भाई हमें आप वीक में 2 बार फ़ोन कर लें, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई हैं? ये जवाब मिलता है आगे से। और तो और छोड़ो, उनका कोई फ़िज़िकली, मेंटली, फ़ाइनेंशियली कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ़ में। एक फ़ोन करने को भी बोलो तो वो लोग बोलते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं बढ़ गई हैं? वाह! क्या ज़माना आ गया है, किधर जा रहा है ये ज़माना? मुझे समझ नहीं आती है कि ये कौन-सा कल्चर है, जो समाज अपने देश से जाते हैं, विदेश में जाते हैं और मतलब मज़दूरों की तरह मेहनत करते हैं, गधों की तरह मेहनत करते हैं और खुद ही घर के झाड़ू, पोछे, बर्तन और बीवियाँ उनको गधे बनाकर रख लेती हैं वहाँ पर और रहते हैं आराम से। और लड़कियाँ भी जाती हैं, जैसा कैसा करके काम करा, रोटियाँ पकाई, खाया, कपड़े धोए, बर्तन माँजे, क्या लाइफ़ है तुम्हारी? मुझे याद है कि एक हमारी लीडर थी बहुत बड़ी हमारे भारत की, वो मेरी बहुत मैं उनके क्लोज़ थी दिल के। वो मुझे कहा करती थी, उन्होंने राजनीति में भी मुझे बहुत, बहुत, बहुत बार समझाया कि कुछ नहीं अपना जैसा चल रहा है चलने दो। दूसरा उन्होंने मुझे लाइफ़ के 2-3 फंडे समझाए। वो विदेशों से उनका बहुत बड़ा लिंक रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा, "सीमा विदेश मत जाना कभी भी, बुढ़ापा ख़राब कर लोगी अपना। चाहे वहाँ कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, बच्चे हैं, कोई भी हो, तुम्हें नहीं जाना है, तुम भारत में रहोगी। भारत में रहोगी, तुम्हारे पास 10 पैसे हैं, ₹10 भी हैं ना, कोई आएगा तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे अपने लोग बिल्कुल नहीं करेंगे।" और मैं तो देख रही हूँ वो चीज़ साक्षात देख रही हूँ समाज में हो क्या रहा है। मैं हैरान हूँ कि कोई भी औलादें अपने माँ-बाप की सेवा करने सेवा तो बड़ी दूर का शब्द हो जाता है। उनसे बात करने में भी उनकी जान जाती है। और ये कल की आई लड़कियाँ जो तुम्हारे बेटों पे अधिकार जमा कर बैठ जाती हैं और ये कहती हैं कि तुम्हारे माँ-बाप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ नहीं गई और अपने माँ-बाप को घरों में घुसा के रख लेती हैं। उनका क्या? उनके संस्कार बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे या किसी और के बच्चे जब तक आपके साथ थे तो बहुत संस्कारी थे। जब दूसरों के साथ होने लगे, जो आई हैं उनके साथ क्योंकि माँ-बाप के साथ रहकर तो कोई राज़ी होता नहीं आजकल। वो चाहिए ही नहीं उनको। वो ऐसे माँ-बाप को छोड़ देते हैं जैसे भूल जाते हैं विदेशों में जाके जैसे कपड़ों से मिट्टी झाड़ दी हो। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये समाज किस रंग में जा रहा है, किस रूप में जा रहा है। अगर मेरी ये वीडियो कहीं तक पहुँचती हो, कोई सुनता हो, तो मैं तो सबको कहूँगी कि कोई अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए ना भेजे, कभी ना भेजे। मरने दो, सड़ने दो, यहीं पर मेहनत करने दो, यहीं पे बनेंगे, जो बनेंगे। क्यों? भारत में एक से एक बड़े अमीर और बड़े से बड़े नौकरियाँ और बड़े से बड़े अगर नौकरी ही करनी है तो अपने भारत की करो ना। नौकरी करके भी तुम यहाँ पर राजा हो। कम से कम तुम्हें अपनी बीवियों के कपड़े तो नहीं धोने पड़ते, बर्तन तो नहीं धोने पड़ते। सब कुछ तुम्हें यहाँ करा-कराया मिल जाता है अगर तुम थोड़े से पैसे खर्च करते हो तो। बना हुआ भोजन मिल जाता है और माँ-बाप का साया साथ में है, सर पर है। और विदेशों में जाकर अपने आप को मतलब मज़दूर की तरह रहकर तो समझते हो कि ओहो! हम तो विदेश में हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है इस चीज़ पर। मैं खुद उस उनमें हूँ। मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी औलादों को बाहर भेजा। मुझे खुद बड़ी शर्म आती है कि अपना देश छोड़कर विदेश भेजा गया उनको। और आज उनके जो हालात हैं वो मुझसे देखे नहीं जाते इसलिए मैं बैठी हूँ इंडिया में। पैसा सिर्फ़ सब कुछ नहीं होता है।